अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने दराज़ से कुछ शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ और हो सकता है ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्सल जो मैंने मंगवाया है उसको ओपन करते हैं। ये मैंने हैंडमेड ज्वेलरी ऑर्डर की थी, जो पल्स वाली ज्वेलरी तो काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगवा लेती हूँ। ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल रही थी, तो मैंने ये ले ली। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं बैंगल्स, ये मैंने ऐसे ऑर्डर नहीं किए थे, ये दूसरे डिज़ाइन वाले मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन सेलर के पास वो डिज़ाइन नहीं था। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास वो डिज़ाइन नहीं था, हमारे पास ऑर्डर आ गया था, इसलिए हमें मजबूरन आपको ये वाली देनी पड़ी है और आपने 2 चूड़ियाँ मंगवाई थी, इसकी जगह हम आपको 4 दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो मैंने इयररिंग्स मंगवाए हैं ये दोनों बहुत अच्छे हैं। एक मैंने वाइट पर्ल्स में मंगवाए हैं, दूसरे मैंने कलरफुल बीड्स में मंगवाए हैं, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और बात करेंगे हम नेकलेस की, तो नेकलेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये इसकी क्वालिटी आप कह लें 50-50 है। बाकी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और नेकलेस जैसा मैंने देखा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और बैंगल्स भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, आप ये तीनों बाय कर सकते हैं। ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है और इनकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैंने ना कुछ पिक्चर खींच के ना कुछ शॉर्ट क्लिप्स डाले हैं कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। ठीक है, दूसरा पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था वो मैं ओपन करती हूँ, वो है डेकोरेशन पीस। तो ये मुझे ना वैसे क्राफ्ट के लिए ना स्टेयर चाहिए थी, और तो मैं सिंपल ऑर्डर कर रही थी, वो भी इतने की है, और डेकोरेट हुई मंगवाई थी वो भी इतने की है। इसकी कहानी कुछ ये है कि मैंने मंगवानी तो एक थी, लेकिन फिर इसकी मुझे डिलीवरी चार्जेस देने थे, तो मैंने फिर 2 ऑर्डर किए हैं, तो इसके साथ मुझे ये फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी ये फ्री मुझे मिली है। तो मैंने सोचा चलें क्यों ना 2 ऑर्डर कर लूँ, इसलिए मैंने सोचा कि पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं दोनों ही ऑर्डर कर लूँ। तो फिर मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, ये मेरे काम आ जाएंगी, और मेरे पास कुछ क्ले के फ्लावर्स बने रखे थे, तो मैंने सोचा इनको डेकोरेट कर लूँगी। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और ये सेल में से मुझे बहुत कम प्राइस में मिली है, और ये दीवार पे हैंग हुई भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तीसरा जो मैंने ऑर्डर किया है वो है सिलिकॉन फ्लावर्स का मोल्ड है, और उसके साथ मैंने फेक नेल्स की शीट ऑर्डर की है। तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, और इससे इयररिंग्स बनाने के लिए और वैसे केक वगैरह किसी भी चीज़ के लिए इस मोल्ड को यूज़ किया जाता है फ्लावर बनाने के लिए ना। तो मैंने सोचा कि मैं इससे क्ले के फ्लावर्स बनाऊंगी, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। मैं सेल का वेट कर रही थी, मैंने कहा सेल लगेगी तो मैं इसको ऑर्डर करूँगी। तो मैंने ये ऑर्डर किया तो इसका साइज़ बिल्कुल छोटा था, और वैसे ये बहुत बड़ा साइज़ लग रहा था, और जब ये घर आया तो ये बहुत छोटा इसका साइज़ था। मैंने फ्लावर्स बनाए हैं तो इतने ज़्यादा क्लियर बने नहीं जितने हम लोगों ने पिक्चर में देखे थे। इसके साथ जो मैंने शीट ऑर्डर की थी वो नेल्स के लिए की थी, क्योंकि हम लोग आजकल बड़े नेल्स नहीं रखते हैं, कहीं जाना होता है इवेंट पे या शादी वगैरह पे, तो आजकल फ़ेक नेल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो उसके साथ ना आप लोगों के नेल्स लेते हैं तो आपके साथ एक ही शीट मिलती है, और ग्लू का यूज़ करने से आपके नेल्स ख़राब हो जाते हैं ऊपर से। तो मेरे पास शीट्स ख़त्म हो गए थे, मैंने ये एक डील देखी तो इसमें से मैंने ये शीट्स मंगवाई हैं, और काफ़ी ये भी काफ़ी अच्छी हैं। अब मैं इनको यूज़ करूँगी तो फिर ही पता चलेगा ये कितनी देर तक ये रुकते हैं। वैसे आप लोगों के साथ मैंने कुछ इनकी चीज़ें शेयर कर दी हैं, कुछ शॉर्ट क्लिप्स डाले हैं कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और जो ये मैंने ऑर्डर किया है वो है पॉम पॉम बनाने के लिए टूल्स। ठीक है, आप लोग भी हैरान हुए होंगे, मैं भी हैरान हुई थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको दराज पे देखा, तो इससे पॉम पॉम बन जाती हैं। तो मैंने ना फिर सोचा चलो मैं भी मंगवा लेती हूँ। अभी इसको मुझे यूज़ करने का तरीका नहीं आता बिल्कुल भी, मैं इसकी वीडियो यूट्यूब पे देख के आप लोगों के साथ इसकी एक वीडियो शेयर करूँगी कि इसे कैसे हम लोग इजीली घर पे पॉम पॉम बना सकते हैं, वो भी इन टूल को यूज़ करके। वैसे मैंने आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पिक्चर्स का आइडिया मेरा पसंद आया होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए शेयर की हैं मैंने। अब जो मैं अगला पार्सल ओपन कर रही हूँ ये क्राफ्ट के हवाले से। इसमें मैंने वायर मंगवाई है और स्टॉकिंग मंगवाई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं स्टॉकिंग के फ्लावर्स बनाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने ये ऑर्डर की है।
तो ये मुझे ना काफ़ी अच्छी मिली है और दोनों चीज़ें ही। स्टॉकिंग के फ्लावर बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक वायर की, दूसरे स्टॉकिंग की। तो तीसरा मोल्ड है, हम लोगों ने सर्कल राउंड शेप बनानी होती है, तो वो घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हो। तो ये स्टॉकिंग काफ़ी अच्छी है और वायर की तादाद मुझे कम लग रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, बाहर से तो दराज़ में फिर भी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। जो ये मेरा लास्ट पार्सल है, ये है रेज़न आर्ट। आप लोगों को पता है इसके फ्लावर, इयररिंग्स और बैंगल्स और ब्रेसलेट वगैरह काफ़ी इन है, तो मेरे पास भी कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे, मैंने सोचा इनको भी हमेशा के लिए महफूज़ करवा लूँ। ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और ये मुझे बहुत पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।